मोरे मुकुट वंशी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासु राधा की जय। जय मैया मोरे मुकुट वंशी वाले की जय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। सती का पितृगृह जाना। हे विदुर जी, कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक एक करके अनेक यज्ञ किए, जिसमें वाजपेयी यज्ञ एवं बृहस्पति यज्ञ को यज्ञ के नाम को स्वयं ब्रह्मा जी ने पधार कर सर्वश्रेष्ठ कहा और यज्ञादि अनेक शुभ कार्य करने से उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों में सर्वोच्च पद प्रदान किया। इस कारण दक्ष जी का अहंकार और भी ज़्यादा बढ़ गया। यज्ञ करते समय उन्होंने अनेक देवताओं एवं ऋषि महर्षियों को आमंत्रित किया। वे सभी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष यज्ञ में पधारे। उनके विमानों को जाते हुए देखकर भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान दक्ष पुत्री सती ने पूछा, हे देवादिदेव महादेव स्वामी, मेरे सुनने में आया कि मेरे पिता श्री यज्ञ कर रहे हैं और ये गंधर्व एवं देवतागण अपनी पत्नियों सहित यज्ञ भाग लेने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर मेरी बहनें भी अपनी पत्नियों के साथ आई। मेरी बहुत इच्छा है कि वहाँ जाकर मैं अपनी बहनों, मौसियों एवं अन्य सभी संबंधियों से मिलूं। उनसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा है और जा रहे महान यज्ञ को देखने की अभिलाषा हो रही है। हे प्रभु, स्वामी हैं, आप तरुणमयी सृष्टि के ज्ञाता हैं। मैं अज्ञान स्त्री अपनी जन्मभूमि को देखने की इच्छा को रोक नहीं पा रही हूँ। हे स्वामी, जिन स्त्रियों का दक्ष महाराज से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, वे भी अपने पतियों के साथ उनके महायज्ञ की निराली शोभा देखने के लिए जा रही हैं। फिर वे तो मेरे पिता हैं। आप यह ना विचार करें कि मुझे बिना बुलाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा कि गुरु, माता, पिता एवं इष्ट मित्रों के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अतः हे स्वामी, मुझ पर अपना अनुग्रह कर मुझे पितृगृह जाने की अनुमति दीजिए। यह सुनकर बोले, हे प्रिय, तुम्हारी भावनाओं मैं पूर्ण रूप से समझ रहा हूँ। तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो वह भी यह कहेगी, किंतु पिता बिना निमंत्रण के जाना तभी संभव है जब पिता और पति किसी प्रकार के वैर अथवा द्वेष की भावना ना हो। तो तुम्हारी दक्ष प्रजापति अत्यंत अभिमानीय और मुझसे द्वेष भाव रखते हैं। सती सत्पुरुषों में तप, क्षमा, सहिष्णुता तथा उच्च कुल के गुण पाए जाते हैं, किंतु अभिमान के कारण ये गुण समाप्त हो जाते हैं, जो कि तुम्हारे पिता के साथ हुआ है। ऐसे अभिमानी पुरुष के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह जानते हुए भी कि तुम अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री हो, फिर भी तुम्हें वहाँ जाने से मना कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे साथ रहने से वह तुम्हें भी अपमान जनित दृष्टि से देखता है। तुम यह विचार करोगी कि आपने पिताश्री का आदर क्यों नहीं किया, क्यों उनके सम्मान में सिर नहीं झुकाया। हे सती, ऐसा ना करने का एकमात्र कारण यह है कि मेरा मस्तक सदैव भगवान करुणानिधान भक्त हितकारी वासुदेव जी के सम्मुख झुकता है। एकमात्र उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूँ, अन्य किसी को नहीं। जिसकी आत्मा कलुषित हो, जिसके अंतःकरण में वासुदेव प्रभु का निवास न हो, उसके सामने मस्तक झुकाना सर्वोचित है। तुम्हारे पिता ने मेरे ऊपर दुर्वचनों के तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करके अपनी बुद्धिहीनता का परिचय देते हुए मेरे पति अपने मन में वैर भाव को जन्म दिया है। इस कारण तुम्हारा जाना सब प्रकार से अनुचित है। मेरे वचनों को मानकर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा किसी प्रकार का ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर त्रिनेत्रधारी शांत हो गए, किंतु सती के शांत मन में अशांति छा गई। सती का चेहरा पूर्ण रूप से उदास हो गया। इस प्रकार जैसे रात्रि के अंधकार को दूर करने वाले दीपक की ज्वाला हवा के वेग से बुझ जा गई हो, उसकी दशा देखकर कैलाशपति ने विचार किया कि यदि सती गृह जाने की आज्ञा नहीं देता तो निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग दे, और वहाँ जाने के पश्चात दक्ष गृह में मेरे कारण इसका अनादर अभी इसके प्राण त्यागने की संभावना प्रबल है। अंत में उन्होंने सती को आज्ञा प्रदान कर दी। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। कैलाशपति